इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर कांग्रेस से श्री रमन बलाजी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, केंद्र सरकार की बात करें, उन्होंने कई कानून लाए हैं जिसका कांग्रेस पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, चाहे वो फार्मर सेक्टर हो, लैंड लॉ हो, जितने भी कानून उन्होंने लाए हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसका विरोध करने के लिए जम्मू कश्मीर ये जनता विरोधी कानून यहाँ पे दिखाए गए। इससे पहले भी व्यवस्था यहाँ पे थी। आज आप देखो किसी ढंग से भी जम्मू कश्मीर में क्या सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में वो लोग नहीं लाए गए। इनका कहना कुछ और है लेकिन ग्राउंड पे ज़मीनी स्तर पे जिस ढंग से ये टीवी में घोषणाएं करते हैं तो उस वक्त तो हीरो दिखाई देते हैं। ज़मीनी स्तर पे जब सड़क पे बात करें कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है तो ये -0 दिखाई देते हैं। क्या सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में इंडस्ट्री नहीं, चिनाब टेक्सटाइल कठुआ में ऐसे लोग यहाँ पे नहीं लाए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें चाहिए था कि पूरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल हो पाए। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हम आखिरी दम तक इसके लिए लड़ेंगे। और जो कहते थे अमित शाह जी, हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को एक दर्जा जो है रियासत का वापस देंगे। अगर आपने रियासत का दर्जा वापस देना तो ये कानून उसके दायरे में छोड़ो। इन्होंने तो कोरोना की बीमारी को एक हथियार, एक ढाल बना के सारे कानून जम्मू कश्मीर पे थोपे जा रहे हैं। जनता विरोधी कानून है। आप ये लोगों की इनकम जनरेट करने के लिए कदम उठाए, हम इनके साथ हैं। वो इन्होंने कोई कदम उठाया नहीं और एक साल में जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो पहले से बदतर यहाँ पे हो गई। कोई पैकेज ग्राउंड में नहीं मिला। ट्रांसपोर्टर लोग हड़तालों पे, पीएचई के डेली वेजर हो वो सारे हड़तालों पे। एंटी एम्प्लॉयज़ ऐसे कानून लाए गए कि तलवार उनके सर पे लड़ती रहे 22 साल 48 साल। तो अगर पहले भी तो ऐसे कानून यहाँ पे थे तो किन्ने इनको यहाँ पे रोका था। तो मैं समझता हूँ कि आज भी जम्मू कश्मीर में अभी तक भी 1 साल से ऊपर ज़्यादा हो गया 2G को ये रिस्टोर नहीं कर पाए। वो कदम उठाते, वो कदम जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य के साथ भाजपा ने खेला। भाजपा तो इसके लिए जिम्मेवार है। 370 जब से हटी, यहाँ पर एक प्रावधान ये भी था कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जम्मू कश्मीर में रहेगी, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव हो जाते उसके बाद भी तो ये कानून ला सकते थे। भाजपा को पता है कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे तब बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों में लेकर आके डोगरा शासक, डोगरा कल्चर को ख़त्म करने वाले ये 25 जयचंद थे जिनको असेंबली हाल में भेजा। ये जयचंद का रोल अदा करके, दलालों का रोल अदा करके और जम्मू कश्मीर के डोगरा कल्चर की जो हमारा हेरिटेज था उसको तहस नहस कर दिया। आज कहाँ पे ये लोग रहेंगे? आज इतनी ताकत से, जितनी ताकत से इन लोगों को सत्ता में पहुंचाया उतनी ताकत से इन्होंने टोल प्लाजा लगा के टैक्सों की भरपार यहाँ पे कर दी, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया। ये तो हम लोगों ने विरोध का सुर उठाया तो इनको रोल बैक करना पड़ा। आज भी हम कहते हैं कि ये कानून जो जम्मू कश्मीर में लैंड लॉज जो आपने लाए उसको रोल बैक करें। आप जो वादे करते थे आप उस पर खरा उतरे। आपने रिफ्यूजियों के साथ वादा किया था हम 30 लाख देंगे, वो तो दे दो। आप 5.5 लाख रुपए के आगे बात नहीं करते भाई, इनको भी और पैसे की ज़रूरत है। आप आर्थिक मंदी से, कोरोना के सिलसिले में लोग परेशान यहाँ पे हैं, उनका घर चलाना मुश्किल है, आप उसके इंसेंटिव दे दो, वो भी वह बात नहीं यहाँ पे करते हैं। तो कुल मिला के हर एक फ्रंट में सरहदों में रहने वाले लोग हों या जिस ढंग से जम्मू शहर के रहने वाले लोगों हों, कहीं पे भी वे फेस लिफ्टिंग जम्मू की नहीं बना पाए। आज वही आप देखो असेंबली हाल जिसमें कांग्रेस और दूसरी सरकारों ने बनाया। आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो देख लो, वो अपने टाइम पे फ्लाईओवर देखो उस टाइम पे। ये तो एक नया फ्लाईओवर जम्मू शहर को नहीं दे पाए, जानीपुर में दे गए, ट्रैफिक कंजेशन में कमी नहीं कर पाए। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस ने रोशनी एक्ट भी लाया था जिसको आज की गवर्नमेंट कहती है कि स्कैम है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब स्कैम है तो इनका अपना मानना है। यहाँ पे कांग्रेस ने तो अपनी लीडरशिप में जिस ढंग से वहाँ पे कर पाया, इन्होंने तो पूरा जोर दिया। जो आप क्योंकि सब जुटाइस है, कोर्ट फैसला करेगा क्या इसका। रेवेन्यू जितना जनरेट होना चाहिए था, क्या उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया रोशनी एक्ट के अकॉर्डिंगली? बिल्कुल, क्योंकि उस पर रेट बड़े ज़्यादा थे। लोगों ने एप्लीकेशन भर पाई, लोग प्रॉपर तौर, क्योंकि वो 40 साल के काबिज थे तो डेवलपमेंट उन्होंने खुद किया तो रेट उतने दे नहीं पाए तो वो केसेस इस ढंग से। प्रेजेंटली उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। अब जिन लोगों ने, आम जनता ने जो रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें खरीदी हैं, घर खरीदे हैं या जगह जो ली है, अब वो क्या करेंगे? क्या लोगों पर एक और बोझ पड़ेगा? अब ये सब जुडाइस केसेस यहाँ पे हो गए तो सब जुडाइस पे टिप्पणी करना ढाई नहीं। लॉ अपना कोर्स अडॉप्ट करेंगे, जो कसूरवार होगा उसका निपटारा करेंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है रोशनी एक्ट को लेकर? क्या ये सही कानून था या किस नज़रिए से देखते हैं? उसने उसको लैंड टू टेलर के हिसाब से किया, जो पुरानी लीडरशिप ने जिस ढंग से किया होगा। असेंबली ने पास किया तो जमहूरियत में तो असेंबली सुप्रीम है। आप असेंबली हटा दोगे तो जो जिस ढंग से ये अपनी मर्जी जो इनको सूट करेगा वही करेंगे। तो टाइम देखने दो, जब नई सरकार आएगी क्या फैसले होंगे वो। फार्मर एक्ट की बात करें या फिर लैंड लॉ की बात करें या जितने भी एक्ट केंद्र सरकार द्वारा जो है लागू किए गए, विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तो बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। लेकिन अब जिस तरह से फार्मर एक्ट्स को लेकर देख रहे हैं, जम्मू में शांति छा गई है, कांग्रेस भी शांत हो गई, अन्य दल भी शांत हो गए। और क्या लगता है ये मुहिम कितना और चलेगी? ये गूंगी बहरी सरकार को जगाना अपोजिशन का काम था। अपोजिशन ने अपनी आवाज़ को बुलंद करना। ज़बरदस्ती मोदी साहब के कमरे के अंदर घुस के तो साइन नहीं करवाने। लोग समय का इंतजार करेंगे। हमने विरोध का सिर उठाया। आज भी पंजाब में कांग्रेस के जो लोग हैं, किसान लोग, वो सारे सड़कों पे हैं।
हरियाणा में भी सड़कों में हर जगह पे आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। अब मैंडेट के आधार पे ये फैसले यहाँ पे करे, मेजॉरिटी उनके पास थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अगर इनको राहत होती तो अकाली दल से वो जो भाजपा से वो टूटता नहीं। ये खुद अपना मंथन करें कि अगर सही था तो ये लोग इनसे टूट के क्यों भाग रहे हैं। लैंड लॉ की पर्टिकुलर बात करें तो कांग्रेस की जंग कहाँ तक जारी रहेगी? हमारा विरोध का सुर आज हस्ताक्षर अभियान के ज़रिए जम्मू कश्मीर में ये जंग जारी रहेगी। हम विरोध का सर उठाते रहेंगे, उसके लिए प्रॉपर फोरम है। इन्होंने जो कानून लाने थे असेंबली में चर्चा करवा लेते, उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में रखते तो फैसला कोई भी करते जो माननीय सही होता उसके बाद काम उतार। ये थे रमन भल्ला जी, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं स्टेट में, अब यूटी बन चुकी है। यूटी बनने के बाद जो है कई कानून जो है यहाँ पर लाए गए। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब 370 हटाई गई तो यहाँ पर कहा गया था कि असेंबली होगी, चुनाव हो गए। रमन भल्ला जी ने भी इशारा कर दिया है कि अगर आपने नए नए कानून लाने थे तो यहाँ पर हाउस लगने देते, एक बार चुनाव हो जाते, हाउस लगते, यहाँ के जो लीडर्स चुन के आते, वहाँ पर बहस होती, वहाँ पर चर्चा होती और उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के लिए लागू करते तो उसको एक्सेप्ट भी करते। लेकिन जिस तरह से रोज़ाना नए नए कानून जो है केंद्र सरकार यहाँ पर ला रही है, उससे कहीं ना कहीं जो है विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। ओपोजिशन भी परेशान है और आम जनता भी परेशान है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।